So the topic that we are starting today is dizziness. डिजीनेस, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डिजीनेस। डिजीनेस का दूसरा नाम क्या है या हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? चक्कर आना। चक्कर, ठीक है, चक्कर आना। ठीक ठीक। तो सिंपल सॉर्टेड सा हम आज डिजीनेस के बारे में समझेंगे। डिजीनेस होता क्या है, कितने टाइप के डिजीनेस होते हैं, और डिजीनेस की किन कंडीशन में हमको चक्कर आने की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि चक्कर क्यों आ सकते हैं, इनका वजह क्या है, डिजीनेस होने की वजह क्या है। पहली वजह ये समझिएगा, वेस्टिबुलर सिस्टम हो सकता है, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम हो सकता है, ठीक, जो इनसाइड ऑफ द ईयर रहता है, कान के अंदर वाले सिस्टम में कोई दिक्कत आने की वजह से। दूसरा हो सकता है सेरिबेलम में दिक्कत आने की वजह से आपको चक्कर आ सकता है। तीसरा हो सकता है विजन में कोई मसले की वजह से आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इमेज को, उसकी कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी चक्कर आने लगता है। और चौथा जो होता है वो प्रोपियोसेप्टिव सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से, प्रोपियोसेप्टिव सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से होगा। तो इन चार कंडीशनों में, इन चार में से किसी भी एक में आपके अगर दिक्कत आ गई तो आपको क्या आएगा? डिजीनेस या चक्कर आएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर कट सी समझ गए? ठीक। अब सबसे पहला हम चलते हैं। देखिए, डिजीनेस तो आपको समझ में आ गया है, ठीक। डिजीनेस के अंदर ही आता है वर्टिगो। क्या आता है? एक टर्म, वर्टिगो, ठीक। वर्टिगो, डिजीनेस भी आपने सुना होगा, वर्टिगो भी सुना होगा, ठीक। तो वर्टिगो का मतलब क्या होता है? वर्टिगो का मतलब होता है, वर्टिगो पेशेंट आपसे कैसे एक्सप्लेन करेगा? बोलेगा सब घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक। घूमेगा, चीजें घूमेंगी, ठीक है। वर्टिगो में एक मसला और ये होता है कि वर्टिगो में एक इल्यूजन क्रिएट होगा आपकी उसमें, ठीक है। क्या क्रिएट होगा? इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट होगा, ठीक। भ्रम किस चीज का क्रिएट होगा? आपके चलने का भ्रम क्रिएट होगा या आपके मूवमेंट का भ्रम क्रिएट होगा, ठीक। इल्यूजन मूवमेंट्स क्रिएट होंगे, और रियलिटी ये रहती है इनकी कि कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहे, हमको सिर्फ एक क्या हो रहा है? इल्यूजन हो रहा है, उसके वजह से हम कहेंगे सब घूम रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे? वर्टिगो कहेंगे, ठीक है। वर्टिगो होता किस लिए है? ये इसलिए होता है जब दोनों साइड की, हमने बताया वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है, इनर ईयर को कहते हैं, इनर ईयर के पार्ट को वेस्टिबुलर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास कान कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो कान होते हैं। तो अगर एक साइड का कान, या व्हेन वन साइड ऑफ ईयर, एक साइड का कान एबनॉर्मल बिहेव करेगा या एबनॉर्मल सिग्नल भेजेगा, तब हमको क्या होगा? वर्टिगो होगा। तब हमको क्या होगा? वर्टिगो होगा, ठीक। अच्छा, ये सिग्नल तो ईयर भेज रहा है, एबनॉर्मल सिग्नल। तो इसका इफेक्ट कैसे आता है? ये इफेक्ट हमको देखने को कैसे मिलेगा? मतलब हमको ये क्या क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये घूम रहा है? एबनॉर्मेलिटी तो हो रही है, पर इसका पाथवे क्या है? हमारा हमको ये समझना चाहिए कि वेस्टिबुलर अपरेटस में जो भी एयर का बैलेंस बनाने का वो चीज रहती है, उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वेस्टिबुलर अपैरेटस में दिक्कत आने के वजह से जो वेस्टिबुलर नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व है, जिसे कि क्रेनियल नर्व 8 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व
8 कहा जाता है। इसमें मसला आ जाएगा। ठीक, इसमें मसला आने के बाद क्या होगा, आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में मसला आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में मसला आ जाएगा। उसके बाद वो चीज और आगे मूव करके कहां पे पहुंच जाएगी, लास्ट में सेरिबेलम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सेरिबेलम तक पहुंच जाएगी। तो ये एक चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट होता है। बॉडी में कोई भी चीजें होती हैं तो लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे चक्कर आया तो चक्कर में क्या मसला होता है, किस वजह से होता है, और उस वजह से क्या क्या दिक्कतें कहाँ कहाँ क्रिएट हुई हैं। ठीक है, आपके वेस्टिबुलर अपैरेटस से शुरू हुई चीजें, वेस्टिबुलर नर्व में गई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में गई, फिर सीधा सेरिबेलम में गई। तो इसी के वजह से ये सारी चीजें हुई थी। मेन कॉज ऑफ द रीजन जानना है तो व्हेन वन साइड ऑफ ईयर एबनॉर्मल सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो उसके वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ बीमारियां आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा आप इन डेप्थ समझा रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं जब तक। ठीक, डिजीनेस हटा देता हूं। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसके ऊपर से मैं बता रहा हूं, ठीक, किन डिजीजेस की वजह से वर्टिगो होगा, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस होंगी जिनके वजह से आपको वर्टिगो होगा। तो पहला आपको ये जानना जरूरी है कि वर्टिगो जो होता है, पहली बीमारी जो है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, इसके वजह से होगा। ठीक है, दूसरी बीमारी जो है लीजन हो जाएगा, बिफोर ब्रेन स्टेम से पहले लीजन जब हो जाता है तब होगा ये। ठीक, तीसरी बीमारी क्या है, मीनियर डिजीज। ठीक है, मीनियर डिजीज, इस बीमारी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब आपको ये जानना जरूरी है कौन सी बीमारी में किस टाइप का वर्टिगो देखने को मिलेगा। देखिए समझिएगा, कितने टाइप के वर्ट, एक तरह से इसको टाइप ही समझ लीजिए, टाइप ऑफ वर्टिगो पे आ जाइए। तो टाइप की बात करें तो जो पहला टाइप होता है वो होता है पेरिफेरल वर्टिगो। ठीक, पेरिफेरल वर्टिगो, पेरिफेरल में किसी को कोई कह रहा है कि मेरा सर घूम रहा है, तो ये जब होगा जब आपका पेशेंट में के ब्रेन स्टेम से पहले जो होगा लीजन होगा। क्या होगा, लीजन बिफोर ब्रेन स्टेम, LBV, लीजन बिफोर ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो पेशेंट क्या कहेगा, इसमें ये बात समझिएगा, पेशेंट आपको पेरिफेरल वर्टिगो में ये कहेगा कि मुझे लेटते ही चक्कर आ रहा है। ठीक है, मुझे लेटते ही चक्कर आ रहा है, पेशेंट क्या कहेगा, जैसे ही मैं लेट रहा हूं मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, उसको पेरिफेरल वर्टिगो है। ठीक है, कब होगा, जब पेशेंट के लीजन होगा ब्रेन स्टेम में, या ब्रेन स्टेम से पहले कोई लीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब सेकंड पे आते हैं, सेंट्रल वर्टिगो। ठीक, सेकंड पे आते हैं सेंट्रल वर्टिगो।
ठीक, सेंट्रल वर्टिगो में आपको क्या देखने को मिलेगा या किन पेशेंट में होगा? ये उन पेशेंट में होगा जिनमें ब्रेन लीजन है, सिंपल ब्रेन लीजन है, या सेरिब्रल स्ट्रोक है। ठीक, सेरिबेलर स्ट्रोक हो गया। और किस में देखने को मिलेगा? जिनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, इनमें आपको सेंट्रल वर्टिगो देखने को मिलेगा। ठीक, सिंपल सॉर्टेड से इतना समझ गए? ठीक है। अब क्लिनिकल क्यों अगर समझ जाए, या क्लिनिकल किसी को वर्टिगो का मसला आ रहा है या वर्टिगो दिख रहा है, तो हमको क्या समझना चाहिए कि हम वर्टिगो के पेशेंट में मोस्टली जो डिफरेंस रहता है, जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा हमको, क्लिनिकल फीचर जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि चक्कर आने के साथ साथ हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा कुछ लेवल पे। ठीक है, थोड़ा हो या कम, मतलब ज्यादा हो, पर आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, एक चीज ये समझ जाइए, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, आपको अटैक्सिया देखने को मिलेगा, आपको और भी कंडीशन देखने को मिलेगी, अटैक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक, पर आप एक बात ये समझिएगा, ये सब क्लिनिकल फीचर, ये दोनों क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, पर एक बात ये समझिएगा, कभी भी किसी पेशेंट में अगर आपको क्या दिखे एक साथ, वर्टिगो, वर्टिगो दिखे प्लस हेयरिंग लॉस भी कम रहे, ठीक, तो आप क्या समझेंगे कि उसको कहाँ की बीमारी है, कान पे किस लेवल की है, कान के अंदर बीमारी है, इनर ईयर डिजीज है। ठीक है, ईडी मतलब ईयर ईयर डिजीज लिखा है मैंने शॉर्ट में, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ जाइएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं? तो वर्टिगो अगर हियरिंग लॉस के साथ आ रहा है तो कान के अंदर की बीमारी है। ठीक, वर्टिगो अगर वर्टिगो अगर किसके साथ आ रहा है, एटैक्सिया, और एक कंडीशन होती है डिस आर्थरिया, इनके साथ आ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि पेशेंट को सेरिबेलर स्ट्रोक है। ठीक है, क्या है उसको? सेरिबेलर स्ट्रोक है। ठीक, तो ये एक सिंपल सॉर्टेड सा पूरा मैंने समझाया वर्टिगो के टाइप्स में। देखिए यहाँ से शुरू है, फिर इसके डिजीजेस है, फिर इसके टाइप्स हैं, टाइप्स में दो टाइप्स लिखे हैं, क्लिनिकल फीचर्स है, और ये कुछ मिला के कंडीशन अगर आपको देखने को या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये उनका इन्वेस्ट मतलब एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है कि आप पहचानेंगे कैसे कि क्या हुआ है पेशेंट को। ठीक है, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई? ठीक, इसमें हो सकता है मैं कोई पॉइंट भूला हूं या ना भूला हूं, तो उसको मैं अगर डाल दिएगा आप लोग नीचे, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक, तो ये हमारा जो वर्टिगो है ये बेसिकली खत्म हो गया है। ठीक, अब हम सेकंड पे चलेंगे, जिसका नाम है डिस इक्विलिब्रियम। डिस इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब किसी पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, इसका पेशेंट संतुलन नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा? संतुलन नहीं बना पाएगा। तो जो पेशेंट में इम्बैलेंस की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस, उन पेशेंट में डिसइक्विलिब्रियम देखा जाता है, या उसी को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इम्बैलेंस की फीलिंग के साथ साथ चक्कर आना या स्पिनिंग सेंसेशन, स्पिनिंग सेंसेशन मतलब घूमने जैसा सेंसेशन होता है, घूमने जैसा। ठीक है, स्पिनिंग सेंसेशन होना विदाउट, एक तरह से ये समझिए
पेशेंट आपसे पता है क्या कहेगा? पेशेंट आपसे बेसिकली ये आके कहेगा कि जैसे ही मैं चलना शुरू करता हूं तो चलते समय मैं बैलेंस नहीं बना पाता हूं। ठीक है, ठीक, मैं बैलेंस नहीं बना पाता हूँ। और इसमें एक चीज आप और ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पिनिंग सेंसेशन है वो मोस्टली एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होगा स्पिनिंग सेंसेशन। ठीक है, स्पिनिंग सेंसेशन जैसा लगेगा पर स्पिनिंग सेंसेशन होता नहीं है। यही सबसे बड़ा जो है यहाँ कंफ्यूजन है कि स्पिनिंग सेंसेशन बैलेंस या संतुलन बनाने में नहीं आता है। ठीक है, आपको कोई पेशेंट ये नहीं कंप्लेन करेगा कि मुझे चक्कर भी आ रहा है और मैं बैलेंस भी नहीं बढ़ा पा रहा। देखिए, या तो उसको स्पिनिंग सेंसेशन होगा, ठीक, या तो उसको फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस होगा या संतुलन ना बना पाएगा। और ये चलने के वजह से होता है। ठीक, ये भी इफेक्ट करता है डिसइक्विलिब्रियम जो हमारा है बनता है। ये संतुलन जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो तीन जगह से एक तरह से कंट्रोल होती है। पहला सेरिबेलम हम समझ जाएं, ठीक। दूसरा हम समझ सकते हैं प्रोपियोसेप्टिव पाथवे, प्रोपियोसेप्टिव पाथवे, ठीक है। और तीसरा हम क्या समझ सकते हैं कि किन, तीसरी क्या वजह है? बेसल गैंग्लिया, ठीक है, बेसल गैंग्लिया। इन तीन वजहों के वजह से पेशेंट को, या इन तीन जगहों के वजह में दिक्कत होने के वजह से पेशेंट का बैलेंस या संतुलन नहीं बन पाता है। ठीक, इसमें होगी क्या दिक्कत? दिक्कत ये होती है, या इसका पाथवे समझिए कि दिक्कत ये होगी कि पेशेंट का ब्रेन को जो है वो बॉडी पोजीशन जो है उसका, बॉडी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं पता चल पाती, एक्यूरेटली नहीं पता चल पाती। ठीक, बॉडी पोजीशन एक्यूरेटली रिसीव नहीं हो पाती, एक तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी पोजीशन जो है ब्रेन को एक्यूरेटली रिसीव नहीं हो पाती है। अच्छा, ठीक है, किन बीमारियों में देखने को मिलेगा? जो बीमारियां हैं वो है, पहली बीमारी आपकी सबसे कॉमन वाली जो सेरिब्रल स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया सेरिबेलर में। ठीक, तीसरा आपको ये देखने को मिलेगा जिनका अल्कोहल से सेरिब्रल डिजनरेशन है, उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और किन में देखने को मिलेगा? और किन में देखने को मिलेगा? ये उनमें मिलेगा जिनमें आपको सेंसरी अटैक्सिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेंसरी अटैक्सिया वाले पेशेंटों में भी देखने को मिलेगा जिनका पोस्टीरियर कॉलम डैमेज होगा। क्या होगा? पीसीडी होगा, उनको पोस्टीरियर कॉलम डैमेज होगा। ठीक, उसमें भी देखने को मिलेगा। और किस में देखने को मिलेगा? टेबीज डॉर्साइलिस में देखने को मिलेगा। ये पीछे हम लोग कंप्लीट टेबीज डॉर्साइलिस के बारे में थोड़ी सी बात किए थे, आगे चल के हम कंप्लीट बात करेंगे। और किस में बैलेंस नहीं बनता? बेसल गैंग्लिया की बीमारी में बैलेंस नहीं बनता, जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सॉर्टेड सा ये है, और इसको समझ के रखेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन या क्लिनिकल फीचर ये होगा कि इसमें स्पिनिंग नहीं होगी, स्पिनिंग इज नॉट प्रेजेंट। क्या नहीं होगी? स्पिनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? स्पिनिंग सेंसेशन नहीं होगी। ठीक, सिर्फ इम्बैलेंस होगा, ओनली इम्बैलेंस। ठीक, अगर इम्बैलेंस के साथ साथ स्पिनिंग भी होने लगे तो उसको हम कह देंगे वर्टिगो। अगर इम्बैलेंस के इम्बैलेंस ही हो रहा है और स्पिनिंग नहीं हो रही तो उसको हम कह देंगे डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इतना सिंपल सॉर्टेड सा डिसइक्विलिब्रियम था। ठीक, अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्री सिनकोप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्री सिनकोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री सिनकोप। इसमें कंडीशन जो होगी या पेशेंट जो होगा वो आपके पास आएगा और कहेगा कि ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा।
बेहोश हो जाऊंगा ऊंगा। अब जो भी लिखा जाता हूँगा, मेरा कहने का मतलब ये हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट आपसे कहेगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लग रही है। क्या लग रही है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लग रही है। ठीक, इतना सिंपल सॉर्टेड से समझ में आया। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ लग रहा है मुझे ऐसा। ठीक, तो इसमें मसला कहाँ पे आता है, ये पाथवे क्या फॉलो होता है, या किन चीजों में मसला आने की वजह से होता है? या तो हार्ट स्लैश ब्लड प्रेशर में चेंज होने की वजह से होता है, या मसले में होता है। ठीक, दूसरे किस वजह से होता है? ये जब ब्रेन परफ्यूजन कम हो जाता है। क्या कम हो जाएगा? ब्रेन में परफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक, ब्रेन परफ्यूजन के बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक, इन इन दोनों कंडीशन के वजह से जो है बेसिकली आपको प्री सिंकोप जैसे सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है, बेहोशी लगने लगेगी। ठीक, होता क्यों है? बेसिकली होने की वजह ये है, इसके होने की वजह ये है, इसके वजह से क्या हो रहा है? प्री सिंकोप हो रहा है। ठीक, ब्लड प्रेशर या हार्ट 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 प्रेशर घटा, ब्रेन परफ्यूजन घटा, उसकी वजह से क्या हो गया? हमको सिंकोप, प्री सिंकोप हो गया। ठीक, अच्छा हाँ, होता क्यों है? ये जब होगा जब जब ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन या ग्लूकोज ना मिल पाए, रिड्यूस्ड O2 एंड ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है। और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्रेन परफ्यूजन कम हुआ, तो हमारा O2 और ग्लूकोज भी तो कम हो जाएगा। तो इसी के वजह से हमको प्री सिंकोप जैसे सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें पेशेंट और क्या चीज की कंप्लेन करेगा? एक चीज ये समझ लीजिएगा कि वो ये कहेगा, सिम्टम्स यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, पेशेंट कहेगा कि बेहोश हो जाऊंगा, बेहोशी जैसा लग रहा है, आंख के सामने अंधेरा आ रहा है, विजन डार्क हो रहा है। ठीक, आंख के सामने क्या छा रहा है? अंधेरा छा रहा है। तीसरा क्या होगा? कमजोरी लग रही है। ठीक, कमजोरी लग रही है। तीसरा क्या होगा कि हल्का फेंटिंग जैसे डेवलप हो जाएगी, कि आधी चीज दिख रही है, आधी चीज नहीं दिख रही, आधा होश में, आधा कॉन्शियसनेस में, आधा अनकॉन्शियस है। ठीक है, फेंटिंग जैसी चीजें दिखेंगी। ठीक, किन डिजीजेस में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है? उसमें से सबसे पहला डिजीज जो है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ठीक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इससे यह समझ में आ रहा है कि झटके से खड़े होने पर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? झ झ झ झटके से खड़ा, खड़े होने पर। ठीक है, झटके से खड़े होने पर जो हाइपोटेंशन ऑर्थोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, उसके वजह से भी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है? कार्डियक एरिदीमिया। ठीक, एरिदीमिया, हार्ट का रिदम मैच ना करना या एरिदीमिया आ जाना, मतलब क्या हो जाना? दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाने पे हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को प्री सिंकोप जैसे सिम्टम आने लगेंगे। ठीक है,
अब तीसरा जो है वो वीकनेस भी आ रही है। तो वीकनेस किसकी वजह से आ सकती है? डिहाइड्रेशन की वजह से भी वीकनेस आ सकती है। किसकी वजह से आ सकती है? डिहाइड्रेशन की वजह से भी आ सकती है। तो ये भी एक रीजन है कि इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी या नमक की वजह से या किसी भी ऐसी चीज की वजह से आपको ये चीज देखने को पेशेंट में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, यहां तक प्री सिंकोप समझ गए। प्री सिंकोप में इसमें कुछ और है नहीं ऐसा। ठीक है, प्री सिंकोप में जो है इसके आगे ऐसा कुछ और खास है नहीं। तो एक बार इसे देख लीजिए और समझ जाइए कि क्या क्या है इसमें। ठीक, इसमें एक पॉइंट वैसे और आता है जिसे कहते हैं वैसोवेगल प्री सिंकोप। क्या कहते हैं? वैसोवेगल प्री सिंकोप। वैसोवेगल जो प्री सिंकोप है उसमें भी आपको सर हल्का हल्का दिखेगा, बहुत डिजीनेस रहेगी। ठीक है, और इसमें बस ये चीज होती है कि ये एक तरह से साइन होता है। क्या होता है? वैसो वेगल सिंकोप ये जब होता है जब बहुत सडन, क्या होगा? सडन ड्रॉप होगा किन चीजों में? हार्ट रेट में और ब्लड प्रेशर में। HR/BP में जब बहुत सडन होगा तो उस टाइम पे उस पेशेंट में ये कंडीशन बन जाएगी कि वो फेंट हो जाएगा। ये एक तरह से फेंट होने से पहले की कंडीशन है। ठीक है, फेंट होने से पहले की कंडीशन है। इसको मान सकते हैं वार्निंग साइन या वार्निंग कंडीशन बिफोर फेंटिंग। ठीक, फेंट होने से पहले की कंडीशन को वैसोवेगल सिंकोप कहा गया है। प्री सिंकोप समझ गए, वेसोवेगल सिंकोप समझ गए। ठीक है, और इसमें और कोई चीज नहीं ना। ठीक, इसके होने के सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट हो सकता है कभी बहुत लंबे टाइम से खड़ा हो। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस भी इसकी एक वजह होती है। इसकी एक वजह इमोशनल स्ट्रेस होती है और एंजाइटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी यही वजह होती है। और ये बस बेहोश होने से पहले वाला जो सिम्टम्स दिखता है उसी को हम क्या कहेंगे? वेसोवेगल सिंकोप कहेंगे। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे जिसे कहते हैं सर हल्का लगना। सर हल्का लगने को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? लाइट हेडनेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लाइट हेडनेस कहा जाएगा। लाइट हेडनेस, सर हल्का लग रहा है। क्या लग रहा है? सर लग रहा। ठीक, सर हल्का लग रहा है। इसमें पेशेंट क्या कहेगा कि उसको, जैसे इंग्लिश में समझेंगे तो जिसे कहते हैं कि ब्रेन फॉग या धुंधलापन, ऐसा कुछ सेंसेशन आएगा। इसमें ना आपको चक्कर आएंगे, ना आपका बैलेंस बिगड़ेगा, ना आपकी स्पिनिंग होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। सर हल्का होने के टाइम पे आपको क्या होगा? एक सेंसेशन आएगा जिसमें आप कह सकते हैं क्लाउडनेस कह सकते हैं या ब्रेन फॉग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ब्रेन फॉग तो कंप्लीटली नहीं कह पाएंगे। तो क्लाउडनेस हो जाती, मेंटल क्लाउडनेस कहते हैं। पूरी टर्मिनोलॉजी जो है मेंटल क्लाउडनेस की। ब्रेन फॉग का उतना वो नहीं ना, इसमें सिर्फ एक समझाने का वो है। ठीक, और इसमें पेशेंट कहेगा सर हल्का लग रहा है, अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मसला आ सकता है या क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। कहाँ पे दिक्कत आ सकती है? कोई भी न्यूरोलॉजिकल लीजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये समझिएगा। कोई भी ऐसी पैथोफिजियोलॉजी वो ऐसी फिजियोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्या कोई भी ऐसा न्यूरोलॉजिकल लीजन नहीं देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये दिक्कत क्रिएट हो। ठीक है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ये क्रिएट हो।
बेसिकली ये होता किस वजह से है, इसका सिंपल सी वजह है स्ट्रेस, एंजाइटी, और क्या वजह हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन कर जाना पेशेंट का, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक। और चौथी वजह क्या हो सकती है, थकान की वजह से भी कभी कभी लगने लगता है, एक्सेसिव फटीग की वजह से लगने लगता है, बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से भी आपको सर हल्का लगने लगता है, ठीक है। ये सब का तो रीजन आप समझ ही जाएंगे, पर हाइपर वेंटिलेशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाइपर वेंटिलेशन से ये कैसे होता है। हाइपर वेंटिलेशन के टाइम पे कभी भी समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से क्या होता है, सेरिब्रल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सेरिब्रल लेवल पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। सेरिब्रल लेवल पे जो है नसें दबने लगती हैं, ठीक। इसी की नसें दबने की वजह से आपका सर जो है वो हल्का हो जाता है, यही एक फीलिंग देता है आपके सर हल्का हो जाने की, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए, ये रिड्यूस नहीं ना, ठीक। सेरिब्रल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगा वो होगा CO2 कम होने की वजह से बॉडी में सेरिब्रल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, सिंपल सॉर्टेड सा ये समझ लीजिए, ठीक है। और मैं रीजन बता ही चुका हूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरवेंटिलेशन, फटीग, एंजाइटी या स्ट्रेस में एक आता है। तो ये हमारा जो हो गया स्लीप डिप्रिवेशन और पैनिक अटैक, तो ये समझ गए, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं सिंपल सॉर्टेड से। तो ये पूरी कंडीशन आपको समझ जानी चाहिए, ठीक। हम 5 टॉपिक इससे पहले कवर कर चुके हैं। लाइट हेडनेस से पहले हमने प्री सिंकोप कवर किया, प्री सिंकोप से पहले डिसिक्विलिब्रियम कवर किया, उससे पहले वर्टिगो कवर किया, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का था डिजीनेस, ठीक है। तो ये टोटल टॉपिक कवर हो गए हैं, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजों की बात करेंगे, ठीक। एक कोरिलेशन अगर मैं बताना चाहूं, ठीक, तो थोड़ा सा कोरिलेशन के लिए अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए। एक कोरिलेशन बताना चाहूं तो कभी भी वर्टिगो के साथ अगर आपको हियरिंग लॉस भी देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हियरिंग लॉस भी देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे मेनायर्स डिजीज, ठीक है। क्या कहेंगे, मेनायर्स डिजीज, ठीक। अगर वर्टिगो के साथ हमको और कुछ चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिगो के साथ हमको ये एटैक्सिया और डिसआर्थरिया, ठीक, प्लस डिसआर्थरिया देखने को मिल रहा है, ठीक। तो हम क्या समझेंगे, पेशेंट को सेरिब्रल स्ट्रोक है, ठीक। पेशेंट को क्या है, सेरिबेलर स्ट्रोक है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। ये दो दो चीज समझ गए कि अगर वर्टिगो के साथ ये देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, ठीक। सिंपल सॉर्टेड सा यही क्लियर था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये टॉपिक अगर ना समझ में आओ तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा कहाँ पे क्या कुछ गलत हो सकता है, गलती भी हुई हो, और सही हो तो बताइए क्या सही है, ऐड ऑन करना है तो बताइए क्या ऐड ऑन है, ठीक। बस